एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मेड इजी। इस चैनल पे हम लोग कवर कर रहे हैं मैथमेटिक्स जेई एडवांस लेवल तक। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे चैनल जैसा कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे, कोई चैनल ऐसा नहीं है जो जेई एडवांस तक मैथमेटिक्स कवर करे, क्योंकि उन्हें सब्सक्राइबर्स कमाने हैं। ठीक है ना। सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे? जब वो जेई मेन लेवल का पढ़ाएंगे या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट के उस लेवल का पढ़ाएंगे, तभी तो सब्सक्राइबर्स गेन होंगे। जेई एडवांस के वैसे भी कैंडिडेट्स होते हैं 2,50,000। जेई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई करते हैं हर साल, वो कितने कैंडिडेट्स होते हैं? 2,50,000। उसमें से भी सीरियस कैंडिडेट्स कितने होते हैं? 40 to 50,000, है ना। तो मुझे कोई सब्सक्राइबर की चिंता नहीं है, पता नहीं कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे, बट मैं पढ़ाऊँगा जेई एडवांस लेवल तक। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक हम लोग सारा स्किप कर देंगे डायरेक्टली बूम एडवांस लेवल तक। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक उसको लेके जाएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो यार, आजकल एक ट्रेंड सा बन चुका है, एंड्रयू टेट। तुम्हें पता ही होगा एंड्रयू टेट। वैसे ही बहुत सारे इंसान हैं जो बोलते हैं कि पैसे कमाओ, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा ही ये होता है, पैसा ही वो होता है। पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो इम्पॉर्टेंट है ही। आज के वर्ल्ड में सभी चीज़ें पैसों से ही चलती है, तो पैसे तो इम्पॉर्टेंट है ही। बट उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैमिली, है ना। लड़की नहीं कह रहा मैं, फैमिली कह रहा हूँ। तो फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, तुम आईआईटी भी आ जाओ, कुछ भी कर लो, लाइफ में जब तक फैमिली साथ नहीं होगी ना, तब तक किसी भी चीज़ की खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, है ना। फैमिली, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ। अच्छा, किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है अगर वो साथ देने वाली है तो। ऐसी नहीं कि एंड्रयू टेट की तरह बस हॉट हॉट लड़कियाँ, ऐसा मतलब नहीं। मैं बोल रहा हूँ किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बट वो साथ देने वाली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो फैमिली है ना, बस यही तुम्हें जीवन में आनंद देगी, है ना। तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, यही तुम उनके साथ जब अपनी खुशी बांटोगे, गम बांटोगे, तभी तुम्हें लगेगा कि तुम जी रहे हो। वरना एक रोबोट जैसी ज़िंदगी हो जाएगी कि बस कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बस इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कमाना नहीं है, बिल्कुल कमाना है। और आज के वर्ल्ड में पैसे से ये सब कुछ चलता है, तो पैसे कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो पैसे कमाओ अच्छे से। पढ़ाई करो अच्छे से। पढ़ाई करना, देखो सबसे आसान जो है ना पैसे कमाने का ज़रिया, वो है पढ़ाई, स्टडी। तुम क्रिकेट में देखोगे इतना कंपटीशन होता है, बट आखिर में कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं? अगर मान लो मैंने आईपीएल को भी ले लिया अंदर, ठीक है, आईपीएल को भी मैंने इंक्लूड कर लिया, तो भी सभी टीम्स की मिला के टोटल एक 50 to 60 प्लेयर्स, है ना, सक्सीड होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्लेयर्स पूरे इंडिया में से एक जनरेशन में 100 प्लेयर सक्सीड होते हैं। बाकी के सभी 10 लाख में बिक जाएगा, कोई बेस प्राइस में, कोई 20 लाख में, ऐसे ही खेलेंगे बाकी के सभी। तो 100 प्लेयर सक्सीड होते हैं पूरे इंडिया में से। और आईआईटी में सिलेक्शंस कितने होते हैं? 16,000, है ना। आईआईटी की जब ये 3rd जनरेशन आईआईटीज़ बन चुकी है, उसके बाद टोटल सिलेक्शन हो रहे हैं आईआईटी में 16,000। तो आईआईटी में सेलेक्ट होना इज़ मच मोर ईजी दैन बीइंग अ क्रिकेटर, दैन बीइंग अ बैडमिंटन प्लेयर, कुश्ती प्लेयर और एनी प्लेयर। तो सबसे सेफ करियर है पढ़ाई। आईआईटी ही नहीं, डॉक्टर भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, बट सबसे सेफ करियर है पढ़ाई। अगर किसी का बहुत ही पैशन है स्पोर्ट्स में, तो बिल्कुल जाओ यार, मैं कुछ नहीं कह रहा। बट तुम्हें मैं बस ये रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि सबसे जो आसान चीज़ है ना कमाने के लिए लाइफ में, वो है पढ़ाई। पढ़ाई करो मस्त, अच्छे से पढ़ाई करो, मज़ा लेके पढ़ो। और अगर तुम मेरे जैसे हो जिसको मज़ा आता है पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने, फिजिक्स पढ़ने में, फिर तो बल्ले बल्ले बस पढ़ाई करो यार, ख़त्म हो गया ज़िंदगी, मस्त जियो, बुढ़े हो जाओ, मर जाओ। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग मारेंगे होमोजीनियस इक्वेशन को। होमोजेनियस इक्वेशन का हम लोग कत्ल कर देंगे, खून कर देंगे, मर्डर कर देंगे होमोजेनियस इक्वेशन का। बहुत ही आसान सा टॉपिक है होमोजेनियस इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा कि इक्वेशन को कैसे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में रिड्यूस करना है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी को तुम कोई वेरिएबल पुट करोगे v, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज देखना है होमोजेनियस इक्वेशन और इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहले तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, देखो पता होगा कुछ लोगों को। होमोजेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्सपेक्टिव में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस जनरली तुमसे पूछ रहा हूँ कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती है। तो होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके हर एक टर्म का डिग्री सेम होता है।
मोटे मोटे तौर पे अगर इसकी रॉ डेफिनेशन देखी जाए तो होमोजेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हर एक टर्म का डिग्री सेम होता है। इसमें देखोगे तो डिग्री 2/3 है इस टर्म में भी डिग्री 2/3 है, इस टर्म में भी डिग्री 2/3 है। सो दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2/3, है ना। ये एक जनरल होमोजीनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री है 2/3। अच्छा, अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन कब होमोजीनियस इक्वेशन होगी फिर? तो कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई फाई ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे f ऑफ एक्स वाई और फाई ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन है, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। f(x(y) डिवाइड बाई फाई एक्स वाई, जहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शंस है, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन समझ में आ गया क्या होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। चलो, तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है ना सर? अभी पता तो चल गया कि क्या होती है, अब ये बताओ कि सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व इनको ऐसे करना है, तो पहले तो इनको तुम इस फॉर्म में रिड्यूस कर दो। इस फॉर्म में मतलब dy/dx इक्वल टू लिख दो, है ना। उन इक्वेशंस को पहले तुम dy/dx इक्वल टू समथिंग लिखोगे और उसमें y इक्वल टू vx पुट करोगे। v कोई एक अदर वेरिएबल है, तो y इक्वल टू vs तुम पुट करोगे ऐसे ही फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें करना है। देखो इस इक्वेशन को देखो, क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है? बिल्कुल है, डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन है ये। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊँगा तो पहले तो मुझे dy और dx को अलग करना है। तो मैं लिख सकता हूँ x² dy इक्वल टू माइनस ऑफ y टाइम्स ऑफ x प्लस वाई dx। तो क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो माइनस XY माइनस y² डिवाइडेड बाय x²। क्लियर है? तो dy/dx क्या होगा यहाँ से? dy/dx इक्वल टू माइनस ऑफ, इन दोनों को अलग अलग करो, सो माइनस y/x माइनस y²/x²। हो गया कन्वर्ट dy/dx इक्वल टू समथिंग में। अब क्या करो, y को vx पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। तो y को vx में पुट कर रहा हूँ, तो हमें कुछ ना कुछ dy/dx को भी पुट करना होगा ना। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy/dx। अब राइट हैंड साइड में यूज होगा मल्टीप्लिकेशन रूल। सो दिस विल बी, पहले तो x का डिफरेंशिएशन 1, सो v प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन dv/dx। तो y को पुट करोगे v/x और dy/dx को क्या पुट करोगे? v प्लस x dv/dx। चलो करते हैं। सो dy/dx को मैंने लिख दिया v प्लस x इंटू dv/dx, है ना। और इक्वल टू y की जगह पुट कर दो vx, तो ये हो जाएगा माइनस v एंड दिस विल बी माइनस v²। और तुम्हें दिख जाएगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इस v को उधर ले जाओ। सो x dv/dx इक्वल टू माइनस 2v माइनस v²। और हो गया ना ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अब तो इजीली सॉल्व कर सकते हो इसके आगे। सो वेरिएबल सेपरेट कर दो, dv/ माइनस v² माइनस 2v, है ना, इक्वल टू dx/x। अब क्या करना है? इंटीग्रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर इंटीग्रेट करोगे तो देखो, मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। माइनस अगर मैं बाहर लूँगा तो अंदर आएगा dv डिवाइडेड बाय v² प्लस 2v, है ना, इक्वल टू, यहाँ ये तो इजी सा इंटीग्रेशन है, ln ऑफ मॉड x प्लस c। देखो LHS का जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो LHS का जो इंटीग्रेशन तुम्हें दिख रहा है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो LHS को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रल dv डिवाइडेड बाय v² प्लस 2v है ना, सो इट कैन बी रिटन एज v इंटू v प्लस 2। तो dv डिवाइडेड बाय, अच्छा मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सो 1 डिवाइडेड बाय v इंटू v प्लस 2 इक्वल टू a/v प्लस b डिवाइडेड बाय v प्लस 2, है ना। तो ये क्या होगा? 1 इक्वल टू a इंटू v प्लस 2 प्लस bv। अच्छा, तो पहले v का वैल्यू 0 पुट करो। v का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 इक्वल टू 2a। सो दैट विल गिव अस a इज इक्वल टू 1/2, है ना। और v का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो v का वैल्यू अगर मैंने -2 पुट किया, सो 1 इक्वल टू -2b, b इज इक्वल टू -1/2। चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2v एंड प्लस -1/2 टाइम्स ऑफ v प्लस 2।
क्या इजीली अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 1/2v dv माइनस इंटीग्रल 1/, अच्छा ये 1/2 भी बाहर निकाल लो ना, क्या क्यों झंझट चाहिए, है ना। 1/2 बाहर निकाल लो इधर, और यहाँ से भी -1/2 बाहर निकाल लो, -1/2, अच्छा यहाँ पे माइनस पहले से ही मैंने दे दिया है ना, इंटीग्रल 1/v+2 है ना dv। हो गया ना सॉल्व। सो लिख लो यहाँ पे LHS को, देखो 1/2 ln ऑफ मॉड v, LHS क्या आएगा 1/2 ln ऑफ मॉड v, ln ऑफ मॉड v, ये तो माइनस है बाहर तो माइनस लग गया, और आगे था माइनस बट हो जाएगा प्लस प्लस 1/2 ln ऑफ क्या मॉड ऑफ v+2 इक्वल टू ln ऑफ मॉड x प्लस c, और v को हमने क्या माना था, y इक्वल टू vx था, तो v का वैल्यू क्या होगा y/x, तो पुट कर दो यहाँ पे v इक्वल टू y/x, और इस 2 को भी उधर भेज दो, और देखो इसको थोड़ा सा शफलिंग कर दो, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ मॉड ऑफ v+2 डिवाइडेड बाई v, है ना, बाई यूजिंग क्या बाई यूजिंग दिस आई कांट लॉगरिदम बाई यूजिंग लॉगरिदम प्रॉपर्टीज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ln ऑफ मॉड x, है ना, 2 को मैंने उधर भेज दिया तो क्या होगा 2 ln ऑफ मॉड x प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जहाँ पे v का वैल्यू क्या है y/x। अगर मान लो किसी को और ज़्यादा चुल मची है सिंप्लीफाई करने की, तो वो ये कर सकता है कि इस c को लिख लो ln c, है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था सिंप्लीफाई और करने के लिए। सो c को अगर मैं ln c लिख लूँगा तो ये हो जाएगा, देखो ये प्लस में है ना, सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ c mod x, है ना, c mod x। हाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग आगे, और अगर इसको फर्दर तुम सॉल्व करना चाहते हो तो इस 2 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा c² x², और तुम्हें फाइनल आंसर मिलेगा मॉड ऑफ v+2 डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू c² x², है ना। और अगर सी यहाँ पे v का वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है y/x, तो अगर v का वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर दो y/x तो तुम्हें और भी आंसर मिल जाएगा। आगे सब्स्टिट्यूट करना है v का वैल्यू y/x, तो क्या होगा y/x प्लस 2 डिवाइड बाई y/x, सो दिस विल बी x कैंसिल, और 2x प्लस y डिवाइड बाई y, है ना, सो दिस विल बी मॉड ऑफ 2x प्लस y डिवाइडेड बाई y इक्वल टू c² x²। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? किसी महानुभव को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है खुद से करो इस क्वेश्चन को, है ना। आंसर चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। मॉड ऑफ अच्छा इन्होंने c का वैल्यू वैसे ही रखा है क्या, बट हमने c का वैल्यू क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। कोई नहीं, तो क्या हमने कहीं पे गलत किया है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो माइनस दोनों तरफ अगर लगाएंगे तो v+2, अच्छा कहीं पे हमने गलती कर दी क्या यार, देखो कहीं पे हमने गलती तो नहीं की। हाँ नहीं सही है बिल्कुल सही है, कोई नहीं है ना, बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मेथड वही है जो हमने पहले किया है। दिख रहा है सामने की होमोजीनियस इक्वेशन है, दिख रहा है ना सामने होमोजीनियस इक्वेशन है। तो क्या करना होता है होमोजीनियस इक्वेशन में? मेरे भाई होमोजीनियस इक्वेशन में क्या करना होता है मेरे भाई? कुछ नहीं करना होता यार, dy/dx कर दो ना। तो dy/dx अगर मैं करूँगा तो dy/dx क्या होगा, y साइन ऑफ y/x माइनस x इधर रहेगा, और डिवाइड में आ जाएगा इसके x साइन y/x। अच्छा बट यहाँ पे मुझे y/x सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं मिल रहा है कुछ, है ना। y इक्वल टू vx हम क्यों लिखते हैं, ताकि x और x कैंसिल हो जाए और हमें v में इक्वेशन मिले। बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ y/x क्योंकि ऊपर नहीं है। अरे तो इनको सेपरेट लिख दो ना, तुम्हें दिखेगा चमत्कार, dy/dx बंगाली बाबा का चमत्कार। क्या होगा y/x, तो साइन y/x कैंसिल हो जाएगा पहले, और माइनस अगर करोगे तो x कैंसिल होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ y/x। हुआ ना बंगाली बाबा का चमत्कार। तो ऐसे बंगाली बाबा के चमत्कार करते हैं। हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो dy/dx को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अच्छा ये याद होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। dy/dx को सब्स्टिट्यूट करोगे v प्लस एक्स dv/dx। चलो कर दो। तो dy/dx को v प्लस एक्स dv/dx
इक्वल टू वाई बाई एक्स को, वाई बाई एक्स तो आएगा v माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन v। हाँ, तो v से v कैंसिल हो गया, हमें मिला यहाँ से x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय साइन v। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिख रहा है तो कर दो डायरेक्टली सॉल्व। अब साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। साइन v का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस v, तो ये होगा माइनस कॉस v इक्वल टू माइनस ऑफ ln मॉड x प्लस c, है ना। और v का वैल्यू हमने क्या माना था, y बाई एक्स, सो फाइनल आंसर विल बी माइनस कॉस ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ मॉड x प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? चलो फिर अच्छा, कुछ गलत हुआ है हमसे? नहीं, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। Baby, I just wanna be yours, I wanna be yours, I wanna be yours, wanna be yours. 'Cause I'm in the field of dandelions, wishing on everyone that you'd be mine, mine. And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'd be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ख़त्म है मेरे यार, बात ख़त्म हो गई। फिर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो होगा v वाई बाई एक्स प्लस एफ ऑफ v डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ v, है ना। चलो, तो v से v कैंसिल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हमें दिख रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। एफ डैश वी को उधर ले जाओ तो तुम्हें दिखेगा एफ डैश वी डिवाइडेड बाई एफ वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। और अब हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम देखोगे तो कैसे आएगा आंसर। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसके आगे कैसे सॉल्व करें, पता ही नहीं है कि एफ ऑफ वी क्या फंक्शन है, तो कैसे इंटीग्रेट होगा। तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट। एफ ऑफ वी को तुम टी मान लो ना, तो इसको अगर टी मानोगे तो तुम्हें एफ डैश वी डी वी क्या मिलेगा, डी टी। तो हो गया यार सॉल्व, और क्या करना है इसमें। तो इसको कर दो इंटीग्रल टी और ऊपर आएगा डी टी। और हमें पता है क्या होता है ये, लैन ऑफ मॉड टी। सो लैन ऑफ मॉड ऑफ टी क्या था, एफ वी। सो लैन ऑफ मॉड ऑफ एफ वी हो गया ना सॉल्व, इज इक्वल टू, और ये राइट हैंड साइड का तो लैन ऑफ मॉड एक्स है, प्लस सी लिख सकते हो या फिर लैन ऑफ मॉड सी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मॉड ऑफ एफ वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी एक्स, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है सभी लोगों को, है ना। कितना प्यारा है सब कुछ, बढ़िया से चल रहा है मस्त एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखो हमने अब तक वेरिएबल हमने अब तक होमोजीनियस फॉर्म तो कर लिया कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में गिवन है तो कैसे उसको सॉल्व करना है। होमोजीनियस फॉर्म क्या होता है कि अगर किसी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है, तो जहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अगर मान लो इसके साथ कोई एक कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी मैंने ऐड कर दिया अभी ऊपर नीचे, अब तो ये होमोजीनियस नहीं रहा ना, है ना। अगर मान लो ये कांस्टेंट नहीं होता फिर तो होमोजीनियस इक्वेशन था। क्या करोगे इसमें वाई बाई एक्स, वाई को वी एक्स पुट कर दोगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा।
अगर ये कांस्टेंट टर्म्स नहीं होते तो y को vx पुट कर देते, इक्वेशन सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये कांस्टेंट भी अब मैंने ऐड कर दिए। अब ये कांस्टेंट ऐड करने के बाद ये होमोजीनियस नहीं रहा, तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x को लिखना है कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y को लिखना है कैपिटल Y प्लस के, सच दैट ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ये कैंसिल हो जाए। और फिर तुम्हें कैपिटल X और कैपिटल Y में सॉल्व करना है और फिर उनको रिप्लेस करना है। मुझे पता है ये थोड़ा सा हैवी चीज़ हो रही है तुम लोगों के लिए, रुको एक क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद एक्चुअली मुझे इस टाइप का क्वेश्चन मिला नहीं सिंगेज में, तो मैंने नहीं दिया इसके आगे कोई क्वेश्चन। बट ऐसा एक क्वेश्चन तुम मन से लेके सॉल्व कर सकते हो, खुद के मन से मान लो ऐसे ही कोई क्वेश्चन सेम और उसको सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। तो हमें इस कॉन्स्टेंट टर्म्स को क्या कर निकाल देना है, कॉन्स्टेंट टर्म्स को। तो मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल x को लिखूंगा सम कैपिटल X प्लस एच और इस स्मॉल y को लिखूंगा कैपिटल Y प्लस के, है ना। ये सेम कॉन्सेप्ट में लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में ऐसे यूज़ करते हैं, इसी तरह का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, हमने ऐसे इसको माना है, तो अगर मैं यहाँ पे डी एक्स करूँगा तो डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स तो सेम रहने वाला है। अगर देखो तुम तो डी वाई क्या आएगा, कैपिटल डी वाई आएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, है ना। क्लियर है। इक्वल टू x की जगह पे रख दो x प्लस एच, सो दिस विल बी x प्लस एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Y प्लस के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल X प्लस एच प्लस 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल Y प्लस के प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाले टर्म एक तरफ ले लो, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ लिख लो। सो एक्स प्लस 2y, है ना, कैपिटल एक्स प्लस 2y प्लस एच प्लस 2k प्लस 3, ये आएगा कॉन्स्टेंट टर्म एच प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y और कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा 2h प्लस 3k प्लस 4, 2h प्लस 3k प्लस 4। अब हमें ये कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, है ना, हमें इसको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए मैं देखूंगा कि क्या मुझे h और k का वैल्यू चाहिए जिससे ये जीरो बन रहा है। और यहाँ पर भी 2h प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मुझे इसको जीरो बनाना है, तो मैं देखूंगा कि जीरो बनाने के लिए भाई क्या वैल्यू चाहिए इसको जीरो बनाने के लिए। तो यहाँ से मुझे मिलेगा h प्लस 2k इक्वल टू -3 और 2h प्लस 3k इक्वल टू -4। और यहाँ से h और k के वैल्यू मिल जाएंगे हमें, है ना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इजीली h और k के वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ वैल्यू h और k का। सो h का वैल्यू आएगा 1 और k का वैल्यू आएगा -2। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना इजीली h और k का वैल्यू। तो मुझे पता चला कि इसको जीरो बनाने के लिए जो h और k का वैल्यू मुझे चाहिए वो चाहिए 1 और -2। अच्छा, ऐसे ही रहने दो अब इसको। अब मान लो कि ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गई जीरो, मैंने पुट कर दिया, h का वैल्यू 1 पुट कर दिया, k का वैल्यू -2 पुट कर दिया, कॉन्स्टेंट टर्म्स दोनों की दोनों क्या हो गई, जीरो हो गई। तो मेरी बची हुई इक्वेशन क्या है अब, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, y को क्या पुट करना है, vx पुट करना है। तो y को पुट कर दो vx, कैपिटल Y को v इंटू कैपिटल x पुट कर दो, या फिर कैपिटल V ही ले लो यहाँ पे। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, याद होना चाहिए ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, लिख दो ये सब। सो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो मैंने y को क्या पुट करा है vx। तो देखो vx अगर मैं इसको पुट करूँगा तो x और x कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर मैं इसको vx पुट करूँगा तो x और x ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3v। क्लियर है। और अभी यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म हम लोग कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2v प्लस 2x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 3v स्क्वायर प्लस 3vx डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, इतना करने की ज़रूरत क्या है, मैं भी कहता हूँ इतना करने की ज़रूरत क्या है, हमें वेरिएबल सेपरेशन करना है ना, इस v को इधर ले आओ ना। सो x डी वी बाई डी एक्स क्या होगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3v
माइनस वी। सो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस वी करेंगे तो माइनस 2v होगा, तो 2v कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर। आर यू फॉलोइंग मी? 1 माइनस 3v स्क्वायर और नीचे 2 प्लस 3v ही रहेगा, है ना। मैंने क्या किया, इधर v को इधर लाया मैं, तो माइनस वी हो गया, तो माइनस 2v से 2v कैंसिल हो गया और माइनस 3v स्क्वायर। क्लियर है? अब वेरिएबल सेपरेशन कर दो, तो dx और इधर इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेने दो। सो dv इंटू 2 प्लस 3v डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v स्क्वायर इक्वल टू dx बाय x। और अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट। राइट हैंड वाला जो इंटीग्रेशन है उसको, लेफ्ट राइट हैंड वाला तो इजी इंटीग्रेशन है, लेफ्ट हैंड वाला जो है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से। सो इंटीग्रल 2 प्लस 3v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर dv। इसको अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। सो 2 प्लस 3v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3v स्क्वायर। सो मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, एक काम करते हैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। 3v स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करना ईजी रहेगा, तो क्या करते हैं यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं। 3v स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से निकाल लिया माइनस मैंने बाहर। अच्छा सो यहाँ पे आएगा 3v स्क्वायर माइनस 1, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, रूट 3v माइनस 1 इंटू रूट 3v प्लस 1। सो a डिवाइडेड बाय रूट 3v माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय रूट 3v प्लस 1। सो 2 प्लस 3v इज इक्वल टू a इंटू रूट 3v प्लस 1 प्लस b इंटू रूट 3v माइनस 1। सो v का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ माइनस 1 बाई रूट 3। अगर मैं माइनस 1 बाई रूट 3 पुट करूँगा तो ये a वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू b इंटू, देखो माइनस 1 बाई रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, माइनस 1, तो ये माइनस 2 होगा यहाँ पे। तो b का वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2। और a का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो v का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा 1 बाई रूट 3। सो 1 बाई रूट 3 अगर v का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू a इंटू 2। सो a का वैल्यू क्या होगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। मुझे पता है ये बहुत बड़ा हो रहा है और ये होगा भी, इतना ही लंबा आएगा आंसर। अच्छा तो अभी लिख दो a और b के वैल्यू के साथ ये इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन a का वैल्यू तो बाहर लिख देते हैं, 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटीग्रल 1 बाय रूट 3v माइनस 1 dv प्लस b का वैल्यू क्या है माइनस में है ना, सो माइनस, अच्छा ये माइनस, अच्छा ठीक है 2 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस है इधर और इंटीग्रल में 1 बाय रूट 3v प्लस 1 dv। चलो यार फाइनली अब हमें मिल चुके हैं दोनों इंटीग्रेशन जो हमें चाहिए थे। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ रूट 3v माइनस 1, हाँ माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। डिवाइड बाई रूट 3 ना, इंटीग्रेशन में जो कोएफिशिएंट होता है x का वो नीचे आता है। चलो नेक्स्ट क्या आएगा माइनस 2 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ रूट 3v प्लस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड x प्लस c। जहाँ पे कैपिटल V का वैल्यू है कैपिटल Y बाय कैपिटल X, कैपिटल Y का वैल्यू क्या है x माइनस एच और h का वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं हम लोग पहले, h का वैल्यू है 1, सो y का वैल्यू क्या है x माइनस 1 और x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अच्छा y का वैल्यू y माइनस, ये x का होगा ना x माइनस एच और y का वैल्यू क्या है y माइनस के, क्योंकि स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के था। सो दिस विल बी इक्वल टू k का वैल्यू माइनस 2 है, सो दिस विल बी इक्वल टू y प्लस 2। तो v का वैल्यू ये बाई ये सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ जहाँ पे v दिख रहा है, जहाँ पे x दिख रहा है उसका वैल्यू स्मॉल x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर
एंड दिस इज़ द होल प्रोसीजर। आया समझ में? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बस कि आंसर सही है कि नहीं अपना। 2 - √3/2√3 सही है, √3 + 1 बिल्कुल सही है। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? प्रोसीजर क्या है देखो, प्रोसीजर ये है कि ये गिवन इक्वेशन होमोजीनियस नहीं थी, तो होमोजीनियस बनाने के लिए हमने क्या किया, स्मॉल x को कैपिटल X + h माना, स्मॉल y को कैपिटल Y + k माना, फिर इक्वेशन लिख दी। फिर ये जो कांस्टेंट टर्म्स थी इसको हमने 0 बनाया, वहाँ से हमें h और k का वैल्यू मिल गया, वो हो गया खत्म। तो ये बन गई अब होमोजीनियस। होमोजीनियस बनने के बाद तो आसान है, वही स्टेप करने हैं। y को क्या पुट करना है, vx, और dy/dx को ये, और वेरिएबल सेपरेट कर दो और सॉल्व कर लो आगे। सो मेथड इज सेम, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेथड तुम कर लोगे अपने आप। सारा समझ में? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन खुद से करो, तभी तुम परफेक्ट इसमें हो पाओगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। तो मेथड बस यही है कि y को vx पकड़ना है होमोजीनियस इक्वेशन में। होमोजीनियस इक्वेशन अगर नहीं है तो बना लो होमोजीनियस इक्वेशन। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश रहिए। कोई अगर क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, मेंटल हो या फिर पढ़ाई के मामले में हो, पढ़ाई से बाहर हो, लड़की का चक्कर, कुछ भी हो, अगर कोई दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।